बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू ड्रा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस साइकिल। जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए जो पाथवे यूज़ होता है उसको हम कैसे ड्रा करते हैं, तो उसके लिए निमोनिक्स है, जो उसके मालिक्यूल्स हैं स्टेप में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनके लिए एक फार्मूला है, थोड़ा लंबा सा फार्मूला है, तो जो हम यूज़ करते हैं ए बी एम। एक स्टूडेंट का नाम है ABM। इसने कितने पैसे निकलवाए हैं? 55-35। ठीक हो गया, इतने पैसे, ये पैसे निकाले हैं। ठीक है, और इस स्टूडेंट्स की आईडी क्या है, आइडेंटिटी क्या है, आईडी। ठीक हो गया, गवर्नमेंट फेडरल स्कूल लाहौर कैंटो। ठीक हो गया। इस फार्मूले इस निमोनिक्स की मदद से हम ये सारा पाथवे ड्रा करेंगे, और इस पाथवे के इंपॉर्टेंट स्टेप्स को भी हम देखेंगे कि किस से हम ये और तरीका जो है इसका और मेथड है उससे हम किस तरह इनको याद रख सकते हैं। एक ये है कि ये हमारे पास ABM एक स्टूडेंट है, उसने 55-35 इतने पैसे निकाले हैं। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? गवर्नमेंट फेडरल स्कूल लाहौर कैंट से उसका ताल्लुक है, उसकी आइडेंटिटी है गवर्नमेंट फेडरल स्कूल लाहौर कैंटो उससे। तो ये उसके वो हैं जो मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे। ठीक हो गया, कंपाउंड्स। तो पहले ए है। अब इसमें ए से क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये दो मिलकर क्या बनाते हैं? असीटो एसीटेट कोएंजाइम ए। दो कोएंजाइम थे, एक कोएंजाइम निकल गया। ठीक हो गया। फिर क्या हुआ? इसके बाद बी की बारी है, तो बी से क्या बना है? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूट्राइल कोएंजाइम ए। ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्या बनता है? मीवा लूनेटो ABM असीटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए से असीटो एसिटेट कोएंजाइम ए। फिर बी से बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूट्राइल कोएंजाइम ए। फिर मीवालुनेट M से। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि दो एसिटाइल कोएंजाइम ए थे, एसिटाइल कोएंजाइम्स एसीटो, एक एसिटाइल दूसरा एसिटेट दूसरा आ गया, और कोएंजाइम तो एक कोएंजाइम्स निकल गया। ठीक हो गया। और ये 2 कार्बन पे मुश्तमिल है, और ये भी 2 कार्बन पे है, तो ये जो हमारे पास आएगा ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा। लेकिन ये जो है ये 6 कार्बन का है। तो क्या हुआ? 6 कार्बन कहाँ से आए? यहाँ पर एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए आ गया। यानी इसका मतलब है कि बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूट्राइल कोएंजाइम ए 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए पे मुश्तमिल है। फिर मीवालुनेट भी 6 कार्बन का है। ठीक हो गया। और फिर क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में 5-5-3-5 है। ठीक हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 का क्या मतलब है? मीवालुनेट के कार्बन नंबर 5 के साथ 5 फास्फो मीवालुनेटो 5 फास्फो मीवालुनेटो। यानी मीवालुनेट के कार्बन नंबर 5 के साथ क्या अटैच है? एक फास्फेट ग्रुप। मैं अगर इसको यूं ड्रा करूं कि ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इस तरह यहां पर मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पर क्या है कि ये फिर से वही 6 हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 और 6। और ये जो अटैच है कार्बन नंबर
5 के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, जिसकी वजह से 5 फास्फो मीवालुनेट हो गया। अब क्या है, फिर से वो क्या कहता है कि 5 पायरोफास्फो 5 पायरो फास्फो मीवालुनेटो मीवालुनेटो। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये कार्बन दूसरा तीसरा चौथा, ये 6 कार्बन हो गए, 6। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन नंबर 5 पे एक भी अटैच है और फिर दूसरा भी अटैच हो गया। तो 5 पायरोफास्फो मीवालुनेटो, 2 फास्फेट ग्रुप अटैच हो गए। अब नेक्स्ट जो है 3 है, तो इसमें क्या आएगा, 3 फास्फो 5 पायरोफास्फो मीवालुनेटो। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, यहाँ पर भी पी अटैच है और यहाँ पर भी एक फॉस्फेट अटैच है, और अब कार्बन नंबर 3 पर भी एक फॉस्फेट आ गया है। फिर अब अगले स्टेप में वो क्या कहता है, ठीक हो गया। अब हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। ABM एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए एसीटो एसीटेट कोएंजाइम ए। ठीक है, 2 एसिटाइल ग्रुप मिले तो एसीटो एसीटेट कोएंजाइम ए बना और एक कोएंजाइम इससे निकल गया, तो ये ए कंप्लीट हो गया। बी से क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए। इसको लिखते हैं HMG कोएंजाइम ए, यहाँ पर बीटा आ जाता है। ठीक है, तो इसको यूं भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। फिर क्या है, मीवालुनेट, एम से आ गया, तो ये कंप्लीट हो गए। फिर क्या है, 5 फास्फो मीवालुनेट, वही मीवालुनेट है। ठीक है, इसी वजह से बस वही नंबर लिखा हुआ है, 5 पायरोफास्फो मीवालुनेट और 3 5, ये 5 2 हो गए ये, और 3 5 3 फास्फो 5 पायरोफास्फो मीवालुनेट हो। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर अब क्या है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर जो है ID है। ठीक है, आई से क्या है ये देखते हैं, आइसो पेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट ठीक हो गया। आइसोपेंटिनाइल का क्या मतलब है, इस पे बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये 5 कार्बन का हो गया। अब ये सारे 6 के थे, यानी इसका मतलब है कि इससे एक कार्बन निकल गया CO2 की फॉर्म में। CO2 जब निकलता है तो क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन। इस पे बात बाद में करते हैं। पेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट वैसे अटैच है। ठीक हो गया, और यहाँ पर पायरोफॉस्फेट तो हो गया, लेकिन 3 वाला निकल गया, तो इसका मतलब है इससे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी निकल गया। ठीक हो गया, तो इससे एक फॉस्फेट भी निकल गया। फिर अब क्या है, डी से क्या बनेगा, ये जो डी है इससे क्या बनता है, डाईमिथाइलाइल पायरोफॉस्फेट डाई मिथाइल लाइल पायरोफॉस्फेट। कोई चेंज नहीं आई, वो आइसोपेंटेनाइल था, ये डाईमिथाइल पायरोफॉस्फेट, कोई चेंज नहीं आई। अब क्या है, GFSL है, सी है, गवर्नमेंट फेडरल स्कूल लाहौर कैंट। ठीक हो गया, क्या अब है, गवर्नमेंट फेडरल स्कूल लाहौर कैंटो।
ठीक हो गया। तो अब क्या है कि जी से क्या बनता है, तो जी से बनता है ग्रीनाइल पायरोफॉस्फेट, ग्रीनाइल पायरोफॉस्फेटो। किस तरह, ये भी 5 कार्बन का है और ये जो है ये 10 कार्बन का है। किस तरह 10 कार्बन से 10 कार्बन हो गया, इसको देखते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है एफ से आता है वो है फर्नेसाइलो। ये ग्रेनाइल है, फर्नेसाइलो, फर्नेसाइलो पायरोफॉस्फेटो। ठीक हो गया। और ये जो है ये 15 कार्बन का है। किस तरह, आगे देखते हैं इसको, फिर से नेक्स्ट स्टेप से चले जाते हैं। SLC स्कूल का जो सिक्वालिन है, सेक्वालिन हो गया। और सेक्वालिन के बाद जो है क्या आता है, लेनोस्टिरोल, और फिर बनता है कोलेस्ट्रोल, कोलेस्टिरोल। ठीक हो गया। तो ये बन गया। अब इसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल में 27 कार्बन है, ठीक है। लेनिस्ट्रोल में 30 कार्बन है और सेक्वालिन में 30 कार्बन है और यहाँ पर 15 कार्बन है। इन कार्बन्स को हम जस्टिफाई करते हैं अभी। अब वही पैरोफॉस्फेट है, ये तो बिल्कुल सिमिलर हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ये जो है एक दूसरे से क्या है, इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर प्रीनाइल ग्रुप थे, 3 प्रीनाइल ग्रुप जब मिलते हैं 2, तो ये ग्रीनाइल पायरोफॉस्फेट मिलता है। जब 3 मिलते हैं प्रीनाइल ग्रुप आइसोप्रीनाइड यूनिट है। क्या है, प्रीनाइल ग्रुप, इधर मैं एंजाइम्स लिखता हूँ तो उस पर करते हैं कि 3 मिलते हैं प्रीनाइल ग्रुप तो फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट, अब जो 2 मिलते हैं तो ग्रीनाइल पायरोफॉस्फेट बनता है। ठीक हो गया। और फिर क्या है, सिक्वालिन सिंथेज एंजाइम्स है कि सिक्वालिन एक नई चीज़ बनी है, सिक्वालिन सिंथेज। और फिर सिक्वालिन सिंथेज से लेनिस्ट्रोल बना, जिस सिक्वालिन में कुछ चेंजेस आए तो लेनिस्ट्रोल बना, और लेनिस्ट्रोल में जब चेंजेस आए इसका मतलब है कि 3 कार्बन जब निकल गए तो इससे कोलेस्ट्रॉल बन गया। ठीक है। तो अब हम एंजाइम्स की तरफ आते हैं कि एंजाइम्स किस तरह इनमें आएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी था मेथड कि किस तरह से हम इनके ड्रा करने हैं। ठीक हो गया। तो अब एंजाइम्स की तरफ आते हैं। एंजाइम्स का जो फार्मूला है एंजाइम्स के लिए, उसमें आता है TRS, ठीक, 3K और DTSH। आप इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए क्या है, T से है टोटल, R से अमाउंट है RS, 3K, ठीक है। लेकिन 3K का ये मतलब है कि K 3 बार है, ठीक। D का क्या मतलब है, डिमांड, और TSH आप जानते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, डिमांड, और ठीक है। 3K किसकी डिमांड है, जो TSH की जो डिमांड है टोटल RS 3 की है। आप इस तरह याद कर सकते हैं कि TSH की जो डिमांड है टोटल RS 3 की है। अब देखते हैं कि किस तरह हम इन एंजाइम्स को एडजस्ट करेंगे। पहले थे T है थायोलेज, ठीक हो गया। फिर क्या है, थायोलेज है RS, पहले S को आप करेंगे तो इससे क्या होता है, HMG बना है, HMG बना है कोएंजाइम A, तो इसलिए सिंथेज आएगा। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर इसमें कौन सी चेंज आई, ये रिडक्टेज आएगा, R यानी कि रिडक्शन आई, HMG,
कोएंजाइम ए रिडक्टेज में जब चेंज आई तो मीवालुनेट बना। अब 3K है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी है, ठीक है। यहाँ पर भी किनेज हो गया, क्यों? फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ। यहाँ पर एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ तो यहाँ पर भी किनेज आ जाएगा, और यहाँ पर एक और अटैच हो गया 3 पे तो यहाँ पर भी किनेज आएगा। 3K का मतलब किनेज है। आप स्ट्रक्चर को देख लें या इनके नाम जब आप लिख लेते हैं तो आप उनसे भी नाम लिख सकते हैं। मीवालुनेट था, कोई फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है, एक फॉस्फेट अटैच हुआ है तो पी आ गया तो किनेज आ गया, दूसरा तो किनेज, तीसरा तो फिर किनेज। 3K तक हमने नाम लिख दिए। किसके साथ अटैच हुआ किनेज? मीवालुनेट के साथ। मीवालुनेट के साथ अटैच हुआ किनेज तो मीवालुनेट किनेज। फास्फो मीवालुनेट के साथ एक और अटैच हुआ, और यहाँ पर पायरो फास्फो मीवालुनेट के साथ अटैच हुआ। किनेज तक हमने ये सॉल्व कर लिया। अब क्या हुआ यहाँ पर लास्ट डी, चलो डी बाद में लिखते हैं, पहले इनको देख लेते हैं। थायोलेज कोएंजाइम्स ए रिलीज हो गया, यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम्स अटैच हो गया, यहाँ पर रिडक्टेज है, ठीक है। जहाँ पर भी रिडक्टेज होता है वहाँ पर क्या होता है? ये दो कंपाउंड हैं NAD या NADP, ये दो बनते हैं, इनकी रिडक्शन होती है, ठीक हो गया। तो ये किस तरह होता है? यहाँ पर जो है NADPH है, NADPH है, NADP ये बना। अब NADPH, इन दो में क्या फ़र्क है? इस पे एक छोटी सी वीडियो है, वो आप देख लें कि इनमें क्या फ़र्क है, ठीक हो गया। किनेज है, ATP ने दिया है, एक P लगा है तो ADP होगा, यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है ATP, तो ये सारे फॉस्फेट ATP से आ गए। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो कंपाउंड है फास्फो पायरो फास्फो मीवालुनेट डीकार्बोक्सिलेज, ठीक। आप डीकार्बोक्सिलेज तो वैसे लिख सकते हैं, ये तो डी से आया हुआ है, लेकिन आप वैसे भी लिख सकते हैं, क्यों? ये कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। 6 से जब 5 कार्बन में जाएगा तो इसका मतलब है कि एक कार्बन रिलीज किया, तो यानी CO2 रिलीज हुआ तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम आएगा, तो आप ये लिख सकते हैं। अब ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कुछ हो भी नहीं रहा तो आइसोमेरेज आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये 5 से 10 हो गया, बाकी कोई चेंजेस नहीं हुई, फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट वैसे ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिस प्रीनाइल ट्रांसफिरेज, और यहाँ पर भी सिस प्रीनाइल ट्रांसफिरेज ये अटैच हो गए, ठीक। ये सिस प्रीनाइल ट्रांसफिरेज ये TSH के T से लिया है, यहाँ पर S रह गया है, तो क्या हुआ है? यहाँ पर सेक्वालिन सिंथेज आएगा, सेक्वालिन की सिंथेसिस हुई है, सेक्वालिन सिंथेज आ जाएगा। अब क्या है? S भी हो गया, H रह गया है, तो H से क्या हो गया?
इपॉक्सीडेज आ जाएगा, हाइड्रोक्सिलेज आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, साइक्लेज। ये 3 एंजाइम्स ने काम किया। अब क्या हुआ, बाकी सारा सिमिलर है, यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम है। यहां पर क्या हुआ, NADPH और H आ जाएगा, और इससे क्या बन गया, NADP। ठीक, और यहां पर भी यही हो गया। बाकी यहां पर मल्टीपल रिएक्शन होती हैं तो कोलेस्ट्रॉल बनते हैं और 3 कार्बन होते हैं। अब आप इस तरह से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस का जो पूरा पाथवे है ये ड्रा कर सकते हैं। ठीक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे बन रही है, क्या चीज़ उससे निकल रही है और कौन सी चीज़ उसके साथ अटैच हो रही है। और नंबर ऑफ़ कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आप लिखते हैं कि नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं और नंबर ऑफ़ कार्बन में क्या चेंजेस आ रही हैं। तो आप स्टेप्स को याद करने से पहले ये देख लें कि हर स्टेप में क्या हो रहा है। ठीक हो गया, तो आप सबसे पहले ये फार्मूला याद कर लें, इससे आप सबके नाम लिखना शुरू कर दें। इसके बाद आप देख लें कि किस तरह से, यानी कि मैंने एसिटाइल कोएंजाइम ए लिखा है और एसिटाइल कोएंजाइम, तो इससे बना एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो 2 कोएंजाइम ए थे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये 2 कोएंजाइम है, तो इधर एक कोएंजाइम, इसका मतलब एक कोएंजाइम निकल गया। अब क्या हुआ कि बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। अब यहाँ पर एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए डायरेक्टली यहाँ पर किस तरह हो गया, इसमें 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए हैं, ये 2 हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो ये 3 से मिलकर बना है, यही फ़र्क है इन 2 में। ठीक, फिर मीवालुनेट है, यहाँ पर 6 कार्बन है और यहाँ पर भी 6 कार्बन है। तो मीवालुनेट यहाँ पर इसने रिडक्टेज भी लिखा है, और क्या चेंजेस आई हैं आप ये सोच सकते हैं। तो रिडक्टेज है तो आप ऑब्वियसली कह सकते हैं कि NADP यहाँ पर रिडक्शन हो गई। अब मीवालुनेट क्या है कि इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, 2 हो गए, फिर 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच। तो आप ये स्टेप्स खुद से भी लिख सकते हैं, बहुत इजी हैं। फिर यहाँ पर क्या हुआ, एसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर 6 कार्बन, तो एक कार्बन निकल गया, ये फिर वही उसका आइसोमेरेज है। फिर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रीनाइल ट्रांसफेरेज, यानी 2 प्रीनाइल ग्रुप मिल गए, यहाँ पर 3 प्रीनाइल मिल गए, फिर यहाँ पर ठीक है सिंथेसिस इसकी हो गई, फिर यहाँ पर इसमें चेंजेस आ गई, फिर इससे क्या होगा कि इसमें चेंजेस 3 कार्बन निकल गया और कोलेस्ट्रॉल बन गया। ठीक हो गया, तो ये इसकी कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के पाथवे था, आप इसको याद करते हैं। अब इसके स्टेप्स, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जो MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट्स हैं, हम उसके लिए दूसरे जो एक वो है वीडियो है उसमें डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, आप उसको भी